हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। देखेंगे कि ये जो फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन होता है वो क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और साथ में ही मैं आपको जो पार्थिनोजेनेसिस होता है उसके बारे में भी बताऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि निषेचन होता क्या है। तो निषेचन जो है ना, नॉर्मली निषेचन की जो क्रिया होती है वह लैंगिक जनन में पाई जाती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो मेल गेमिट होता है और फीमेल गेमिट होता है, तो इन दोनों का फ्यूज़न ही आपका निषेचन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली होता क्या है, जैसे एक होगा आपका मेल गेमिट, है ना, और दूसरा मान लेते हैं आपका फीमेल गेमिट है। इन दोनों का फ्यूज़न ही, और फ्यूज़न से क्या होगा, देखिए यह क्या हो जाएगा, क्योंकि गेमिट जो होता है वो एन होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें एन रहेगा, है ना। और जो ये भी क्या है आपका फीमेल गेमेट है, तो ये भी क्या रहेगा, एन रहेगा, है ना। तो इन दोनों के फ्यूज़न से आपका जो नया सेल बनने वाला है वो आपका रहेगा 2n, है ना। तो ये क्या है कि ये जो 2n जो बना हुआ है ये है आपका जाइगोट। ठीक है, तो जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट आपस में फ्यूज़ हो करके 2n वाला नया सेल बनाता है जिसको जाइगोट कहेंगे, तो यही प्रक्रिया ही आपका निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। क्लियर। चलिए, तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर व मादा संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है, यही प्रक्रिया जो है वो आपका निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्लियर। चलिए, अब इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। तो इसके दो प्रकार होते हैं। पहला आपका रहेगा बाह्य निषेचन और दूसरा रहेगा आंतरिक निषेचन। जैसे इसका नाम है ना, बाह्य और आंतरिक, तो होगा ये कि वह निषेचन जो कि मादा जीव के शरीर के बाहर में संपन्न होता है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जी वह निषेचन है ना, जो कि क्या हो जाएगा, जो फीमेल जो रहेंगे, है ना, ठीक है, तो फीमेल जो जीव है उसके शरीर के बाहर में क्या होगा, यह जो प्रक्रिया है वो होगा, है ना। अब देखिए, अब इसमें होता क्या है, जिन जीवों में ना बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है ना, उसमें बहुत अधिक संख्या में युग्मक का निर्माण होगा, बहुत ज़्यादा संख्या में गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। और ये जो युग्मक जो होते हैं ना, कोई भी जैसे बाह्य माध्यम ले लेते हैं, जल में हो गया, है ना, तो इनमें उनको क्या किया जाता है, मुक्त किया जाता है। और इनमें मुक्त इसलिए किया जाता है क्योंकि ना इनमें जो फ्यूजन का जो हम लोग बोल सकते हैं दर है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में इनमें क्या बनता है, गेमेट्स बनेगा, तो उनमें क्या हो जाएगा, फ्यूजन की होने की जो प्रक्रिया है ना, या फिर उसके चांसेस है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए, तो इनकी जो संततियाँ जो होती है ना वो क्या होती है, अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। अब अधिक संख्या में उत्पन्न होता है ना, तो इनमें जो प्रीडेटर्स होते हैं, जो शिकार है ना, शिकारी, उनका खतरा बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये, तो इसको हम लोग कहेंगे बाह्य निषेचन। सिंपल सा आप समझिए कि वह निषेचन जो कि किसी भी जो जीव का जो शरीर है ना, उसके बाहर में संपन्न होगा, तो उसको हम लोग बाह्य निषेचन कहेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए जैसे जलीय जंतु है, उभयचर है, उसके अलावा शैवाल, तो ये उसके एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर मैं बात करूँ कि इसके और कौन से प्रकार होते हैं, तो दूसरा होगा आंतरिक निषेचन, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंतरिक, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे उसको, है ना। तो आंतरिक निषेचन क्या है, तो आंतरिक निषेचन जस्ट उसका अपोजिट, है ना। तो वह निषेचन जो कि मादा शरीर के अंदर में होगा, तो जो मादा शरीर के अंदर में होगा ऐसे निषेचन को हम लोग क्या कहेंगे, आंतरिक निषेचन कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए उच्च वर्गीय जंतु, उच्च वर्गीय जंतु आप जानते ही हैं, है ना। उसके अलावा कवक, है ना, तो इनमें क्या पाया जाता है, आंतरिक निषेचन पाया जाता है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला आएगा आपका अनिषेक जनन। ठीक है, यह जो वर्ड है वो नॉर्मली पूछा ही जाता है कि अनिषेक जनन किसे कहते हैं, ये ऐसा करके, है ना। देखिए होता है क्या है, नॉर्मली क्या होगा, अगर नए जीव का विकास होना है किसी भी जीव से, तो उसके लिए आवश्यक है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया। अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, गेमिट बन चुका है ना, जैसे कि क्या हो गया, मान लेते हैं ये फीमेल गेमिट है ना। अब ये फीमेल गेमिट है, अब इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी
और फर्टिलाइजेशन की क्रिया ना होने के बावजूद ये अगर क्या कर रहा है, नया जीव बना रहा है ना, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अनिषेक जनन या फिर पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, है ना। तो क्या होगा, तो जब बिना निषेचन हुए या फिर बिना निषेचित हुए मादा युग्मक से नए जीव का जब विकास होने लगता है, तब इसे ही हम लोग अनिषेक जनन या फिर पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।